क्या व्यवस्था है? ए सुरेश दा, कितना व्यवस्था करिएगा, बैठिए ना। धन्यवाद सभापति महोदय। राज्य में पिछड़ा वर्ग की आबादी लगभग 54% है, लेकिन अफसोस की बात है कि इस भारी भरकम बजट में उनकी भागीदारी मुख्यतः साइकिल और छात्रवृत्ति जैसी सीमित योजना तक सीमित रह जाती है। और उससे भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि पिछड़े वर्ग के छात्र पिछले 3 वर्षों से छात्रवृत्ति से वंचित है। यह केवल प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की भावनाओं के साथ अन्याय है। सभापति महोदय, बजट का बंटवारा जनसंख्या की वास्तविक हिस्सेदारी को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए, लेकिन यदि हम बजट के आंकड़ों को देखें तो पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी बेहद कम दिखाई देती है। महोदय, मान्यवर कांसीराम जी का प्रसिद्ध नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। महोदय, मेरा आग्रह है इस सिद्धांत का पालन केवल राजनीति में ही नहीं बल्कि सरकारी बजट और योजनाओं में भी होना चाहिए। मान्यवर वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ प्रमुख शहरों में बहुमंजिला मॉडल छात्रावास निर्माण का उल्लेख किया है। मैं इस परिकल्पना का स्वागत करता हूं, लेकिन साथ ही यह मांग करता हूं इसी प्रकार के आधुनिक छात्रावास अल्पसंख्यक, मुस्लिम, दलित, पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए भी बनाया जाए ताकि सभी वर्गों के विद्यार्थियों को समान अवसर मिल सके। मान्यवर, सरकार सरना और मसना स्थलों के विकास पर कार्य कर रही है, जो सराहनीय कदम है। इसी प्रकार सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रगाहों की घेराबंदी और विकास का प्रयास कर रही है, यह भी स्वागत योग्य है। लेकिन मेरा आग्रह है शमशान घाटों के विकास और संरक्षण का भी स्पष्ट प्रावधान बजट में किया जाए ताकि सभी समुदाय की धार्मिक और सांस्कृतिक गरिमा की रक्षा हो सके। सभापति महोदय, यदि हम अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की बात करें तो इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक आयोग, झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, हज समिति और अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय जैसे महत्वपूर्ण संस्थान कार्य करते हैं। लेकिन आज स्थिति यह है, विभाग अक्सर कब्रगाह की घेराबंदी को ही अपनी बड़ी उपलब्धि बताता है, जबकि इन संस्थानों को मजबूत करने की दिशा में ठोस प्रयास की आवश्यकता है। महोदय, कई संस्थानों में निदेशक के पद खाली हैं, सीओ नहीं है और कहीं कर्मचारी नहीं है। यदि संस्थान ही कमजोर रहेंगे तो योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू कैसे होंगी। मान्यवर, रांची से हज यात्रा के लिए हवाई सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन अब यह सुविधा बंद हो चुकी है। परिणाम स्वरूप हमारे अल्पसंख्यक अभिभावकों को शारीरिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सरकार को इस सुविधा को पुनः बहाल करने पर विचार करना चाहिए। महोदय, अनुसूचित जाति के आर्थिक सशक्तिकरण के विषय पर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। तेलंगाना राज्य में दलित बंधु योजना के तहत प्रत्येक दलित परिवार को 10 लाख रुपए की सीधी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। लाभार्थियों का चयन सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर किया जाता है, जिससे वास्तव में जरूरतमंद परिवारों को लाभ मिल सके। मेरा आग्रह है झारखंड सरकार भी दलित बंधु योजना के तर्ज पर एक सशक्त योजना प्रारंभ करे ताकि दलित समाज को आर्थिक, आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन का अवसर मिल सके। साथ ही अध्यक्ष महोदय, 30 सेकंड। मैया सम्मान योजना निसंदेह एक महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि इस योजना से हमारी बहनें, हमारी दीदियों के जो सपने और उड़ान और इच्छा है, कहीं ना कहीं उन्हें सीमित किया जा रहा है। मैं चाहूंगा उनके सपनों को उड़ान दिया जाए, उन्हें उनमें डेवलपमेंट, कौशल डेवलपमेंट कैसे हो, उन्हें रोजगार से कैसा जोड़ा जाए, उन्हें आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, सरकार को बजट में इसका प्रावधान करना चाहिए। और साथ ही साथ मैं अंत में 15 सेकंड लूंगा। दिव्यांगों, वृद्धों, विधवाओं और ट्रांसजेंडर को 1000 रुपए के स्थान पर 2500 रुपए का सरकार पेंशन देने का कार्य करे, मानदेय देने का, जो भी पेंशन देने का कार्य करे, मैं ये मांग करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय, मैं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के वर्ष 2026-27 का बजट पर लाए गए कटौती प्रस्ताव के विपक्ष में एवं सरकार के पक्ष में अपनी बातों को रखूंगा। आपने मुझे अपने विचारों को व्यक्त करने का समय दिया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। ऐसा विभाग जो इस राज्य के सामाजिक संरचना के बड़े वर्ग को आच्छादित करता है, उसके कल्याण के लिए प्रस्तावित बजट पर पार्टी ने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं अपनी पार्टी को भी धन्यवाद देता हूं। और आज इस बजट के वाद विवाद में बहुत बारीकी से सुन रहा था और मैं कंफ्यूज भी हो रहा था कि इसमें विपक्ष की ओर से हमारे बोल रही है माननीय सदस्य साहू जी
वर्ड अल्पसंख्यक को गायब कर दी। मैं भी कंफ्यूज हो गया कि अल्पसंख्यक का तो आज है वाद विवाद, तो अल्पसंख्यक, तो इतना वर्ड अल्पसंख्यक से इन्हें नफरत है कि वर्ड अल्पसंख्यक यूज ही नहीं की। फिर मैं बाकी सदस्यों से भी सुना, तो सबकी जुबान में सारे विभाग का था, प्लीज बोलने दें प्लीज। हाँ, तो बाकी सदस्यों से भी मैं सुन रहा था, तो अल्पसंख्यक तो है वर्ड। आज बजट में भी मैं बुक्स भी पढ़ रहा था, तो पता नहीं इनके जहन में इतना ज्यादा नफरत। फिर मैं सोचा कि ये तो माइनॉरिटी सेल रखी है अल्पसंख्यक विभाग, या अल्पसंख्यक वर्ग है इनका संगठन, तो उससे भी बंद कर दी। कहीं फर्स्ट एंड लास्ट तक इनके जुबान से शायद अल्पसंख्यक वर्ड नहीं निकला। इससे साफ दर्शाता है कि सबका साथ सबका विकास इनके बस के बाहर का चीज है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, अभी मैया सम्मान योजना में बहुत ही बारीकी से बोल रही थी, सैंबुल मिल जाना, जीत जाना, सदन में आ जाना, ये अलग चीज है। अगर क्षेत्र जाने से ये मालूम होता कि इस 2500 रुपया मैया सम्मान योजना का हमारी बहनें क्या कर रही हैं। मुझे 4 चक्का का बहुत कम शौक है, मैं बाइक उठाता हेलमेट पहन के एरिया में जाता हूँ, और उन स्कूलों में और उन कोचिंग सेंटर में जाता हूँ जहाँ पे हमारी माँ बहनें, खास करके बहन जो स्टूडेंट है, जो आफ्टर ग्रेजुएशन, वो शौक से कहती हैं कि भैया ये मैया सम्मान योजना जो आपकी सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार ने जो दी है, उसमें जो हमें फायदा हो रहा है, मेरे पिता गरीब हैं, इस पैसे से मैं कोचिंग सेंटर में जाके आज मैं कोई एएनएम, कोई अच्छे नौकरी में अभी ज्वाइन की है। इसका भी जानकारी जरूर हमारी सदस्य बहन को होना चाहिए। और एक चीज भी कह रही थी वो, कि सारी योजना धरातल पे नहीं, सिर्फ शिलान्यास होता है, उद्घाटन का नौबत नहीं आता है। थोड़ा सा ये भी जानकारी ले लें कि रघुवर सरकार में हाथी उड़ाया था, कहां तक पहुंचा है। मैं अब इस पॉइंट पे आता हूं। माननीय सभापति महोदय, झारखंड सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के बीच वित्त वर्ष 2025-26 में कुल 46,114 साइकिल का वितरण किया तथा आय वृद्धि योजना के तहत 2024-25 में अल्पसंख्यक समुदाय के लाभान्वित बीच परिसंपत्ति के रूप में ट्रैक्टर का भी वितरण किया है। साथ ही रोजगार सृजन योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवकों युवतियों के सर्वांगीण विकास के लिए कुल 3553 लाभार्थियों के बीच 146 करोड़ अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जा चुका है, ताकि उन्हें समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तानों को अतिक्रमण से बचाने के लिए वित्तीय वर्ष 2000 इसमें 250 कब्रिस्तानों की पक्की घेराबंदी की स्वीकृति दी गई है। माननीय सभापति महोदय, विपक्ष ये आरोप लगाता है कि मदरसा में सिर्फ धार्मिक शिक्षा दी जाती है, जबकि सच्चाई यह है कि विज्ञान, गणित, हिंदी, अंग्रेजी और कंप्यूटर शिक्षा भी मदरसा का पाठ्यक्रम में शामिल कर छात्रों को मुख्य धारा से जोड़ा गया है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान झारखंड के अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण और जनहित संबंधित विषयों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह विषय न केवल सामाजिक न्याय बल्कि राज्य के समावेशी विकास के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले यह आग्रह करना चाहूंगा कि झारखंड राज्य में, हमारे भाई एक कह गए, झारखंड राज्य में पुनः रांची से हज एम्बार्केशन पॉइंट की व्यवस्था की जाए, जैसा कि पूर्व में उपलब्ध था। इससे राज्य के हज यात्रियों को काफी सुविधा प्राप्त होगी और उन्हें अन्य राज्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। जब हमारे राज्य से ही हज यात्री रवाना होंगे तो वे राज्य की तरक्की, अमन, चैन और विकास के लिए भी दुआ करेंगे, जो राज्य की सकारात्मक पहचान को और सुदृढ़ करेगा। इसके साथ ही मैं बोल देता हूं, बोलिएगा आप फिर। इसके साथ ही रांची स्थित हज हाउस का उपयोग वर्ष भर, प्लीज 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 बोलने दीजिए ना,
वर्ष भर आप बोली थी, हम तो सुने थे, थोड़ा सा सुनने का सलाहियत रखिए ना प्लीज। बोलिए। वर्ष भर रचनात्मक, मैं ये कह रहा था, इसके साथ ही रांची स्थित हज हाउस का उपयोग वर्ष भर रचनात्मक एवं जनहितकारी उद्देश्य के लिए किया जाना। प्लीज प्लीज कंटिन्यू होने दीजिए ना। माननीय, बोलिए बोलिए, जल्दी से बोलिए। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।